हेलो फ्रेंड्स, मैं करुण स्वागत करता हूं मेरे चैनल MK टेक में। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें कॉमन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड है नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम पार्ट, कॉमन नेम सिस्टम, सेकंड डेरिवेटिव नेम सिस्टम एंड थर्ड IUPAC नेम सिस्टम, जो आज के टाइम में हम IUPAC नेम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम की बात करते हैं। कॉमन नेम सिस्टम पे 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी हर बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कॉमन नेम सिस्टम पार्ट फर्स्ट। सॉरी, इसमें मेरे पास कुछ ग्रुप हैं। जैसे 1 कार्बन वाले को मैं कहूंगा फॉर्म, 2 कार्बन वाले को कहूंगा एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, क्रोटोन, वेलर। इस तरह से मेरे पास ये 6 ग्रुप्स हैं। मैं इनको ग्रुप्स कह रहा हूं। 6 ग्रुप्स हैं। एक एक ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं और इनके किस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट माफ कीजिएगा, फर्स्ट H से स्टार्ट करते हैं और इसके ट्रिक जिसे हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। हमें देखिए ये ग्रुप लेने हैं। इसके पास देखो, हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। वी ऑल नो दैट हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और ये जो फ्री वैलेंसी है इसे हम रेडिकल कहते हैं। और ये जो रेडिकल है इस पर हम ग्रुप अटैच करते जाएंगे। एटम या जो भी ग्रुप है, जो भी अलग अलग ग्रुप्स अटैच करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम पहले ग्रुप की बात करते हैं जो है H। अगर मैं इस फ्री वैलेंसी पे इनमें से कोई भी ग्रुप लेता हूं और इनकी फ्री वैलेंसी पर ये H अटैच करता हूं तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं H अटैच करता हूं तो उसके लिए सफिक्स मुझे यूज करना है एल्डी हाइड। ओके, जैसे एग्जाम्पल के ये मैं लेता हूं, फॉर्म लेता हूं। जैसे मैं HC≡H। मेरे पास कौन सा ग्रुप है? ये 4। ये है मेरे पास फॉर्म और ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया 4। और देखो इसकी फ्री वैलेंसी पर ये H अटैच्ड है, जिसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई, सफिक्स क्या होगा, एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड को हम यहाँ मिला के लिख देंगे तो क्या बन गया हमारे पास में, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया हमारे पास में, फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसी तरह से हम इसको एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। आया समझ में? वेरी सिंपल है। पहला ग्रुप कंप्लीट होता है हाइड्रोजन वाला H वाला, जिसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं एल्डिहाइड। सेकंड बात करते हैं, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं हम OH। अगर इन फ्री वैलेंसी पर कहीं भी OH लगाओ, स्पेशली ध्यान रखना, अगर मेरे पास ये ग्रुप्स आते हैं उसी केस में, अगर ये ग्रुप आते हैं उसी केस में ये रूल फॉलो होगा। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो इन्हीं ग्रुप्स को लेकर फॉलो होगी। दूसरे कोई नेम आते हैं, दूसरे कोई स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनके लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। इन ग्रुप्स पर ही ये रूल फॉलो होगा। मेरे पास अगर OH लगा हुआ है तो मैं इसके लिए, मेरे पास ट्रिक क्या है, इक एसिड। मतलब मुझे सफिक्स यूज करना है इक एसिड। जैसे मैं लेता हूं प्रोपियोन, CH3 CH2, CH2, ये मेरे पास मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया। देखो ये मेरे पास ग्रुप जो बना हुआ है इसे मैं कहता हूँ प्रोपियोन है। और अगर मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया, अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ देता हूँ तो उस केस में मेरे पास सफिक्स जुड़ जाया करता है इक एसिड। ये रहा प्रोपियोन और ये मेरे पास इक एसिड। इसी तरह से ब्यूटाइरिक एसिड,
प्रोटोनिक एसिड, वैलेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, फेमस फॉर्मिक, ये मेरा समझाया करता है। ये हो गया फॉर्म और ये हो गया इक और एसिड। तो ये फॉर्म, ये फॉर्म हो गया, उसके बाद मैंने सफिक्स लगाया इक और ये हो गया एसिड। तो ये मेरे पास बन गया फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये एसिड और मेरे पास ये OH का लग जाएगा इक एसिड, तो एसिटिक एसिड। आया समझ में? अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है। थर्ड ग्रुप आता है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एक बार हमें इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। कॉमन नेम वैसे बहुत इजी है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कई बार हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत सिंपल है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। थर्ड आता है थर्ड ग्रुप मेरे पास है Cl। Cl ग्रुप आता है। अगर कहीं पे भी इनमें से कोई ग्रुप हो और उस पर अगर Cl लगा हो, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसमें अगर फ्री वैलेंसी पर मेरे पास Cl लगा हो, तो उसके लिए मैं ट्रिक क्या यूज करूंगा, इल क्लोराइड में सफिक्स के रूप में यूज करूंगा। जैसे मैं लेता हूं CS3 एग्जाम्पल, और ये मैंने Cl ले लिया, फेमस कंपाउंड है। ये मेरे पास वही एसिड, ये मेरे पास एसिड हो जाएगा। उसके बाद Cl लगा हुआ, Cl के लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, इल क्लोराइड। तो एसिड और ये इल और ये क्लोराइड, तो क्या बन गया हमारा एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड बन जाएगा, प्रोपियोनिल क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर हो जाता है। हो गया क्लियर? ये कहीं भी Cl लगाओ, ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, वैलेरिल क्लोराइड हो जाएगा, प्रोटोनिल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला ग्रुप आता है मेरे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है मेरा फोर्थ NH2। इसके लिए मैं ट्रिक यूज करूंगा, ये ओनली ट्रिक है, इसका नाम नहीं है, एमाइन, जो कि हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। जैसे मेरे पास ये H, ये C डबल बॉन्ड हो, ये NH2, ये मेरा हो जाएगा फॉर, और ये वाले इस वाले के लिए NH2 के लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमाइड। तो फॉर्मेमाइड, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेमाइड, एसिटेमाइड, प्रोपियोनेमाइड और ब्यूटाइरेमाइड। इस तरह से इनके नाम हुआ करते हैं। बहुत सिंपल है। फोर्थ ग्रुप कंप्लीट होता है, फॉर्मेमाइड, एसिडेमाइड। इस तरह से जो भी फ्री वैलेंसी पे NH2 जहां लगा होगा एमाइड ग्रुप हो जाएगा, और बाकी जो इसका ग्रुप का नाम है वो लिखने के बाद सफिक्स हम एमाइड यूज करेंगे। बहुत इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप की, वो है मेरे पास थोड़ा सा हटके है, ये मेरे पास ग्रुप ओ ग्रुप, ग्रुप ओ ग्रुप, ग्रुप ओ ग्रुप, और वो ऑक्सीजन हो जाएगा। मेरे पास ग्रुप इनमें से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, दोनों ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए हो, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। ये हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो आएगा एनहाइड्राइड ग्रुप आ जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रिक क्या यूज करेंगे, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, और इसके पहले जो भी मेरे पास ग्रुप आ जाता है, कोई भी ग्रुप होगा, ये इस तरह से ग्रुप आ जाएगा, फिर इक आ जाएगा, फिर एनहाइड्राइड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, कोई भी ग्रुप आ सकता है। अब हम बात करते हैं इनमें से कोई ग्रुप, जैसे मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास ये आ गया फॉर्म, और इधर में मैं लेता हूं फॉर। देखिए दोनों तरफ सेम ग्रुप है, ये भी मेरा है फॉर्म, ये भी मेरा है फॉर्म, और ऑक्सीजन से कनेक्ट है। फॉर्म फॉर्म दोनों सेम ग्रुप है।
अब मैं इसका नाम नोमेनक्लेचर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फॉर, दोनों ग्रुप सेम है तो फॉर भी रहेगा एज इट इज, ये ग्रुप हो गया। उसके बाद लगा देंगे हम इक, और ये हो जाएगा मेरा एनहाइड्राइड। मेरे पास ये जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप होगा इसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद हमें सफिक्स लगाना है इक और एनहाइड्राइड। ध्यान रखना है यहाँ पर अगर OH होता है उस केस में हम इक एसिड लगाते हैं, लेकिन एनहाइड्राइड होगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरे पास, चलो ये तो सेम ग्रुप हो गया, सोचने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा ये ग्रुप चेंज हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे CS3 यूज कर लिया, तो बताइए कि इसका नाम यही रहेगा या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि सेम ग्रुप है ही नहीं। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हमें अगर डिफरेंट ग्रुप आते हैं एनहाइड्राइड में तो उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा ग्रुप उसको पहले नाम देंगे, और जो बाद में आएगा उसका बाद में नाम देंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास है ये फॉर, और ये मेरे पास है एसिड। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले ये आता है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास एसिटिक, एसिटिक, इक आ गया, ग्रुप का इक आ गया, और इसको भी हम लिखेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। डिपेंड करेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखना है। बाकी रूल वही है, सफिक्स आपको इक एनहाइड्राइड ही यूज करना है। थोड़ा सा हम एनहाइड्राइड में डीप में जाते हैं, थोड़ा सा एनहाइड्राइड होता क्या है, हो गया क्लियर? ये वेरी सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ग्रुप अलग होने पर थोड़ा नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है। अगर ग्रुप सेम है तो एक से ही नाम लिखना है। जैसे मेरे पास अगर दोनों तरफ, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ इसका। जैसे मैंने यहाँ पर लिया अगर मैं ये ग्रुप लेता हूँ तो मेरे पास ये हो गया प्रोटॉन और ये भी हो गया प्रोटॉन। तो अब मुझे इसका अलग अलग दो बार प्रोटोनिक लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था फॉर्मिक एक बार लिखना है अगर दोनों ग्रुप सेम है। तो अगर दोनों अलग अलग ग्रुप है तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से दोनों का नाम लिखना है। सेम ग्रुप है तो हम एक ही बार लिखेंगे इसको प्रोटोनिक, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटोनिक एनहाइड्राइड, इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं थोड़ा सा बात करता हूं एनहाइड्राइड के ऊपर कि एनहाइड्राइड क्या होता है, फिर उसके बाद लास्ट ग्रुप। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, मैं अपने ट्रिक से समझाता हूं। एनहाइड्राइड जो होता है, एनहाइड्राइड में जो एन होता है, मेरे पास इसकी ट्रिक है कि एन का मीनिंग होता है नहीं रहा। दिस इज ओनली ट्रिक। एन का मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से अपन याद रखेंगे। एन का मतलब नहीं रहा और हाइड्राइड का मीनिंग आप सभी जानते हैं H2। कौन नहीं रहा? H2। जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड, तो एसिडिक एसिड है दोनों, ये एसिडिक एसिड, ये भी एसिडिक एसिड, ये भी दोनों एसिडिक एसिड है। मुझ में अगर इसमें से H2O निकाल लेता हूं, अगर मैं यहां से H2O निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? CS3 C O O ये CS3। अगर मैं दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल लेता हूं और उनमें से एक H2O निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बना? एसिड और ये O से कनेक्ट है, मतलब एनहाइड्राइड बन गया ये। तो क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या है? अगर किसी का भी एनहाइड्राइड पूछे कि एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड है तो मीन्स ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होगा, क्योंकि जब भी
एनहाइड्रेट वर्ड आता है, इसका मीनिंग यही होता है, एनहाइड्रेट जब भी वर्ड आता है इसका मीनिंग यही होता है कि वहां से H2O रिमूव हो चुका है। किसी भी एसिड में से आप H2O निकालते हैं तो उसका एनहाइड्रेट बन जाया करता है। सो कीप इट इन माइंड, जब भी आपके पास कोई एसिड है उसमें से आप H2O निकालते हो तो वो एनहाइड्रेट है। जैसे मेरे पास ब्यूटायरिक एसिड की बात करता हूँ, तो ब्यूटायरिक एसिड में से अगर मैं H2O निकालता हूँ तो उस केस में जो एनहाइड्रेट बनेगा वो क्या होगा, ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। वेरी सिंपल है। तो एनहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई भी एसिड है उसमें से अगर H2O निकल जाता है तो वो उससे एनहाइड्राइड बन जाया करता है। आज के लिए लास्ट ग्रुप है सिक्स्थ, वो है मेरे पास एस्टर ग्रुप है। इसमें नोमेनक्लेचर करने के लिए ट्रिक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास R जो मैंने लिखा है ये मेरे पास एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप मेरे पास ये R, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये एल्किल ग्रुप, इसको 1 नंबर देंगे, ग्रुप है उसको 2 नंबर देंगे और लास्ट में 3 नंबर हम देंगे 8 को, थर्ड देंगे हम 8 को। तो इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले हम फर्स्ट एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, सेकंड ग्रुप का नाम लिखेंगे और लास्ट में हम सफिक्स क्या लगाएंगे, 8 लगा देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिया HCO, एल्किल ग्रुप मेरे कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, विनाइल हो सकता है, एलिल हो सकता है, प्रोपायरजिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एल्किल ग्रुप में मेरे पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, चाहे वो सैचुरेटेड एल्किल ग्रुप हो चाहे अनसैचुरेटेड एल्किल ग्रुप हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है मेरे पास। तो सबसे पहले मुझे जैसे मेरे पास यहाँ पे इस कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप है एल्किल ग्रुप की फॉर्म में, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है उसका ध्यान रखना है हमें, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है उसी का हमें ध्यान देना है। ऑक्सीजन से कनेक्ट है मिथाइल, तो मिथाइल को 1 नंबर देना है, ये 1 नंबर। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिथाइल। दूसरा नंबर देना है मेरे को, जो ग्रुप है, ये दूसरा नंबर मेरे पास जो ग्रुप है, ग्रुप कौन सा है, 4। और लास्ट में क्या लगाना है, सफिक्स 8, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। इस तरह से इसका कॉमन नेम हो जाया करता है। अगर मैं यहाँ पे इथाइल जोड़ दूंगा तो इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर एसिड ग्रुप लेता हूँ और ये मिथाइल ग्रुप है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, तो क्या बन जाता है मेरा, मिथाइल एसीटेट। इसी प्रकार मैं यहाँ पे अगर ब्यूटाइल लेता हूँ तो वही मिथाइल ब्यूटाइरेट है ना, लास्ट में 8 लगा देना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि फर्स्ट जो आएगा वो एल्किल ग्रुप आएगा, सेकंड मेरे पास जो ग्रुप है इनमें से कोई ग्रुप है उनका नाम आ जाएगा और उसके साथ में सफिक्स मुझे जोड़ देना है 8। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये मेरे पास पार्ट फर्स्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।